वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज सेशन। आज का हमारा टॉपिक है ऑन डायनामिक एरोबिक्स एंड काफी इसकी रिक्वेस्ट आई थी एल्डर्स की तरफ से पढ़ना। मैं एक्चुअली वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर दिस सेशन। सो म्यूजिक ऑफ कोर्स इसमें नहीं चल पाया क्योंकि थोड़ा माइक में एको आ रहा था, सो विल हैव टू डू विदाउट म्यूजिक, बट ओके, इट्स ओके। ना होने का एक एडवांटेज ये है कि जो भी कमांड देते हैं वो फॉलो करना आसान होता है। विजुअली देख के तो ऐसे सब आप कर ही लेंगे, पहले इतनी बार कर चुके हैं, सो एक अच्छा एक आइडिया हो जाता है। बट एट द सेम टाइम इंस्ट्रक्शन देते रहना, बताते रहना कि बीच में एक्सरसाइज ठीक से कैसे करें, कहीं पे कुछ गड़बड़ ना हो, कोई इंजरी से अपने आप को बचाना भी इम्पोर्टेंट है। So both ways it is, I would say, a bit positive thing. And intro before we begin कि हम aerobics क्यों करते हैं, aerobics क्या होता है। Like I've said before कि पूरे दिन में आपकी जो भी एक्टिविटीज हैं, चाहे आपका लाइफस्टाइल चाहे जितना एक्टिव हो या जितना सेडेंटरी हो, दोनों केसेस में एक मिनिमम कैलोरी इनटेक आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एंड उस कैलोरी इनटेक के साथ साथ उसको बर्न करना भी उतना ही ज़रूरी है। सो अब वो एक पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि किसी का इनटेक थोड़ा कम है, किसी का इनटेक थोड़ा सा ज़्यादा है, बट एट द एंड ऑफ द डे जितना भी इनटेक हो उसका कुछ फ्रैक्शन आपकी बॉडी को बर्न करना ही होता है, अपने आप को सस्टेन करने के लिए, अपने आप को जिंदा रखने के लिए। ब्रीदिंग से लेके आपको पूरे ब्लड को बॉडी में फ्लो करने से लेके, हार्ट के कंट्रैक्शन से लेके, हम अगर मैं मुझे बोल रहा हूँ तो पूरा हमारा लोअर जॉ और टंग के मूवमेंट से लेके एवरीथिंग दैट वी डू इवन व्हाइल वी आर स्लीपिंग, जिस टाइम पे बॉडी बिल्कुल मूव नहीं कर रही होती तब भी धीरे धीरे वी आर बर्निंग थ्रू सम अमाउंट ऑफ कैलोरीज, ताकि ये प्रोसेस चलता रहे और बीच में रुके ना। एरोबिक्स सिर्फ उस कैलोरीज को बर्न करने के प्रोसेस को थोड़ा सा फास्ट करने का तरीका है, एंड मोर इम्पोर्टेंटली फास्ट। और जो एक्स्ट्रा कैलोरीज है, आप पूरे दिन में जो भी खाना खाते हैं वो हमारा मेन सोर्स है इन कैलोरीज का। जो एक्स्ट्रा कैलोरीज हैं एंड रादर आई वुड से जो अनवांटेड कैलोरीज हैं, क्योंकि अपने आप को सस्टेन करने के लिए जितना मिनिमम एक फ्रैक्शन ऑफ कैलोरीज चाहिए था उतना बॉडी बर्न कर ही लेती है। अगर खाना ना भी मिले तब भी बॉडी समहाउ इज एबल टू बर्न दैट थ्रू जो फैट बॉडी में स्टोर्ड होता है उसके जरिए भी एक बैकअप के तौर पे अपने आप को चला लेती है। लेकिन अब ऐसा तो है नहीं कि रोज कोई बिना खाए कितने दिन जी लेंगे। बिना खाए एक दिन रह सकते हैं, 2 दिन रह सकते हैं, तीसरे दिन तक अगर खाना नहीं खाएंगे तो ऑब्वियसली वन विल गेट इनटू ट्रबल। सो कुछ कैलोरीज उसके जरिए आती हैं एंड उनमें से जितनी हम यूज कर लेते हैं वो यूटिलाइज हो जाती हैं अच्छे से। जो बच जाती हैं फिर वो कहीं ना कहीं पे हमारा वजन बढ़ने का कारण बनती है। सो उनको यूटिलाइज करने के लिए टू मेक श्योर कि वो हमारी बॉडी में स्टोर ना हो ज़्यादा देर और हमें ज़्यादा नुकसान ना पहुंचाएं, दैट इज द बेसिक पर्पस ऑफ डूइंग एरोबिक्स। ऑक्सीजन का इनटेक ज़्यादा होता है इस टाइम पर बॉडी में, सो नेचुरली आफ्टर द एक्सरसाइज आर डन थोड़ी सोरनेस या थकान भी ज़्यादा लगती है। आगे सो व्हाइल यू आर डूइंग द एक्सरसाइजेस, आपको अगर लगे कि थक रहे हैं, अगर लगे कि मसल्स में कहीं पे कुछ पेन हो रही है, सोरनेस सी फील हो रही है एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सरसाइज, इफ यू फील दैट, आप बैठ जाइएगा, यू कैन टेक अ ब्रेक फॉर 2 minutes एंड देन यू मे कंटिन्यू फर्दर। ओके, सो we'll start with the exercises now. थोड़ा पहले वार्म अप कर लेते हैं, उसके बाद we'll start. So चेयर पे सीधे होके बैठ जाइए अच्छे से, बैक रेस्ट का सपोर्ट मत लीजिएगा, सिट स्ट्रेट
दोनों हाथों को आगे ले आइए इस तरह, एंड हाथों को चलाएंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे। ओके, दोनों हाथ ऊपर ले जाइए एंड ऊपर रख के भी चलाते रहे। ओके, रिलैक्स, दोनों हाथ नीचे ले। फॉर द नेक्स्ट सेट ऑफ एक्सरसाइजेस आप सब प्लीज खड़े हो जाइए अपनी चेयर से। विल स्टार्ट विद हील रेजेस। पैरों को पास पास ले आते हैं, तो हाथ कमर पर रखते हुए एड़ियों को ऊपर उठाएंगे और टोज पे खड़े होते हुए पैरों का भी वार्म अप करते हैं। Relax. Now we'll start with the first set of exercises, and usually we follow a pattern. So we start from top to bottom. Upper limbs से शुरू करते हुए we'll head towards the lower limbs. Okay. थोड़ा सा पैरों को फैला लेते हैं, गैप बनाइए दोनों पैरों के बीच में। ओके, दोनों हाथों को इस तरह से इंटरलॉक करते हुए ऊपर की तरफ ले जाएंगे। Now bend. And since we are doing aerobics, तो थोड़ा फास्ट करें। दोनों हाथ नीचे, हाथों को साइड में ऐसे करेंगे एंड वी रोटेट।
ओके, दोनों हाथ नीचे ले आइए, पैरों को पास पास लाते हुए हल्का सा बेंड करेंगे आगे की तरफ, इस तरह, हाथ नीचे, ऐसे, एंड दिस। ओके, चलो, दोनों हाथ सीधे। अब एल्बो को बेंड करते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे, इस तरह, ऐसे, वापस, थोड़ी स्पीड से। और नेक्स्ट एक्सरसाइज, दोनों हाथों को या तो कमर पे ऐसे रखते हैं, या फिर थोड़ा बेटर बैलेंस के लिए चेयर या टेबल के पास रखिएगा। ओके, सो कीपिंग इट लाइक दिस, पैर को सीधा करते हुए थोड़ा डायगनली उठाएंगे, while keeping the knee straight, into this। ओके, सामने की तरफ नहीं उठाना है, ऐसे नहीं उठाना, ऐसे, डायगनल। स्टार्ट। हाथ नीचे ले आइए, पैर भी रिलैक्स। तो द नेक्स्ट एक्सरसाइज, अगेन थोड़ा पैरों को हिला लेते हैं, इस तरह, दोनों एल्बोज को इस तरह से बेंड करेंगे, दिस। ओके, पूरे अपने ट्रंक को टर्न करते हुए इनटू दिस, ऐसे, वापस लाएं, पूरा घुमा के पूरा सेमी सर्कल बनाते हुए वापस, एंड ट्राई करना है अपने ट्रंक को अच्छे से रोटेट करना।
दोनों हाथ नीचे ले आइए। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज, थोड़ा पैरों को पास पास रखेंगे, हाथ आगे इस तरह से, ऐसे दोनों हाथों आगे ले आएंगे एंड ट्राई करेंगे कि घुटने को बेंड करते हुए ऊपर हाथ को टच करना है, लाइक दिस, ऐसे आवाज आनी चाहिए। और नेक्स्ट वन, पैरों को आपस में जोड़ के रखेंगे, हाथ आगे, एंड धीरे से घुटनों को बेंड करते हुए नीचे जाएंगे, डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप, डाउन डाउन। दोनों हाथ नीचे रहेंगे। और द नेक्स्ट एक्सरसाइज, अगेन पैरों को इस तरह से फैला लेंगे एंड अब पैरों को वापस लाते हुए हाथ ऊपर ले जाने हैं, लाइक दिस, एंड देन ऑपोजिट साइड। ओके, सो स्टार्ट। ओके, रुक जाइए, रिलैक्स, दोनों हाथ नीचे। ओके, थोड़ा रेस्ट लेने दो अनुराग, तो बैठ जाते हैं चेयर पे। थोड़ा रेस्ट लेने दो, गिर जाएंगे नहीं तो। ओके, we'll take a break for 2 minutes. Dr. Anurag, how many times it has to be done? And number of repetitions as such इतना इस केस में मैटर नहीं करते हैं जितना टाइम ड्यूरेशन मैटर करती है। So try for at least like 10 minutes at a stretch
देन 10 मिनट्स के बाद धीरे धीरे टाइम बढ़ाते रहते हैं, 10 का 15 करते हैं, 15 का 20 करते हैं। दिल की धड़कन बढ़ गई। हाँ ठीक, राइट। एरोबिक में तो ये होना ही चाहिए ना कि हाँ जी, एरोबिक एक्सरसाइज में तो धड़कन बढ़नी चाहिए। तो अभी इस टाइम पे सबकी बढ़ी हुई है। मेरी तो बढ़ी हुई है इस टाइम पे, पता लग रहा है। We consider our age also, ना अनुराग? हाँ जी, Consider डॉक्टर our अनुराग, age also. डॉक्टर अनुराग, ये जी। काफ मसल में कल से बड़ी पेन है, टांगों में बहुत ज्यादा पेन, क्या करें? कोई शांत बैठो, शांत कान तो नहीं उठाया था कहीं? अरे नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं करती। हाँ, कल ऐसे इस पे रस्सी बांध के दोनों काफ मसल पे फिर मैंने काम किया थोड़ा बहुत। आप पूरे दिन में पानी पी रहे हैं ठीक से? हाँ, पानी, दवाइयाँ इतनी है अनुराग के, पानी इतना पिया जाता है मेरे से, वैसे भी बहुत ज्यादा पानी पिया जाता है, दवाइयाँ भी बार बार है तो फिर पिया जाता है। ओके। अंजीर भी ले रही हूँ पानी में, वो भी 1 गिलास पानी पीती हूँ, बहुत पानी पीती हूँ वैसे तो अब मैं। अच्छा, आई थिंक फिर वो पर थोड़ा पानी मसल्स इतना की पीने सोरनेस की में वजह से ही मुझे होगी। इस बार पैरों में स्वेलिंग नहीं हुई, ये पानी का ही असर था, नहीं तो मैं गर्मियाँ मेरी बहुत मुश्किल बीतती हैं क्योंकि पैर बड़े स्वेलिंग होते हैं। इस बार टच पानी नहीं पीने से स्वेलिंग ज्यादा होती है पैरों में, मेरे ख्याल यही था कि मैं पानी नहीं पिया था। हाँ जी, हाँ जी, जो बचा कुचा जो पानी होता है बॉडी में वो उसको रिटेन करने का ट्राई करती है तो स्वेलिंग बढ़ जाती है उस टाइम पे। लोगों के दिमाग में इसका आइडिया थोड़ा सा मतलब ऑपोजिट ये बैठा हुआ है कि हम ज्यादा पानी पियेंगे तो पानी रिटेन होगा बॉडी में। नहीं, उल्टा, ज्यादा पानी पियेंगे तो रिटेन नहीं होता है, हाँ कम जी, पानी पीने पे ज्यादा बॉडी रिटेन करती है, हाँ जी। उसको डिहाइड्रेशन का डर होता है उस टाइम पे। पता आप नहीं अभी ये पेन करिए कि एक्सरसाइज एक आध दिन अवॉइड करिए, टेक रेस्ट, पैरों की स्ट्रेचिंग ऑफ कोर्स जैसे मैंने बताई है वो करते रहिए, एंड पूरे काफ की सिकाई कर सकते हैं या फिर एक बाल्टी में पैर डुबा के रख सकते हैं। That you can do. गरम पानी। ठीक थोड़ा है। दिन मसल्स को जरा रिलैक्स करने देते हैं, देन आफ्टर 2-3 days यू कैन स्टार्ट अगेन विद योर रूटीन। ये है कि ज्यादा देर खड़े रहना अवॉइड करें, अगर किसी कारण से ज्यादा देर खड़े रहते हैं बस तो किचन में थोड़ी जो काम होता है, बाकी तो ये बेल बजी, खुलना, गेट खोलना, ये बस यही चलता रहता है, इतना ही करती हूँ। अब वो डिपेंड करता है ना कि किचन में कितनी देर लगती है आपको, 1 घंटा लगता है, 2 घंटा लगता है, 4 घंटे लगते हैं, 2 घंटे नहीं, पूरे दिन में कितना टाइम लगता है क्यूमुलेटिव? हाँ 2 घंटे तो लग ही जाते पूरे दिन में। तो थोड़ा या तो बीच में ब्रेक लेके बैठ जाया करें 5-7 मिनट के लिए, जो भी हाँ, हाँ, कुछ वो रखा तो है गैस पे उसको जरा गैस स्लो करी और आके बैठ गए चेयर पे। वो मैं कर लेती हूँ। पेन बड़ी जबरदस्त है। मतलब सोरनेस तो फिर हो ही जाती है टाइम। चलो ये भी स्काई कर लेती हूँ, अभी नहा धो के फिर स्काई कर लूँगी। हाँ जी, अभी कर लीजिएगा। थैंक यू। ये एक्सरसाइज आगे कंटिन्यू करनी है सबने या सब थक चुके हैं? पहले ही बता दीजिए, माइक ऑन करके बता सकते हैं अभी, अगर लगे कि नहीं करी जाएगी तो बता दीजिए पहले। नहीं कर लेंगे अभी। पूरा ये तो कुछ भी नहीं हुई। भी नहीं हुई? ओके। अच्छा, मैं आपको एक गौचा मेरे को एक ऐप भेजा है, वो यूट्यूब से मेरे को मतलब ऐप आती है, तो मैंने बताया वो करने के लिए, तो मैं कभी कभी कर सकती हूँ, कभी कभी टाइम नहीं मिलता है तो मैं करती हूँ। लोगों वो तो म्यूजिक से है, अगर आप बताए तो मैं उसको आपको यूट्यूब का वो भेज दूंगी। एक बार लिंक फॉरवर्ड जरूर करिएगा, मैं देख लूंगा एक बार। वेरी नाइस। वॉक नहीं करना पड़ता, इतना ऐसा करके करते हैं, बहुत अच्छा। जी। रोज नहीं हो पाता, अगर आप कराओगे तो सब रोज होगा।
सभी के साथ शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे। आप उसका लिंक फॉरवर्ड कर सकते हैं व्हाट्सएप पे सभी के लिए डाल दीजिए। जरूर यूएसए से उन्होंने मेरे लिए वो अरेंज कर दिया है, उनके कोऑर्डिनेटर को बता के कि उनको भेज दीजिए। डॉक्टर अनुराग, हाँ जी सर। 4 वीडियोस ऐसी डाल दो जिसमें थोड़ा म्यूजिक भी हो और ये शेयर कर दो वो लिंक। ना एडिटिंग टीम को Practice कहना कर पड़ेगा कि बैकग्राउंड में आप म्यूजिक ऐड कर दो अपनी तरफ से। आई थिंक दैट इज द ओनली ऑप्शन वी हैव हाँ। कि अगर नहीं, नहीं तो वैसे कोई अच्छी सी जो वीडियो जो आपको लगे कि देखो हम इसमें JBL में लिंक शेयर कर दो, हम घर पे प्रैक्टिस करेंगे उसके ऊपर ना। इसमें म्यूजिक लगा दो अनुराग। मैम इसमें म्यूजिक लगा, मेरे पास भी सेम यही वाला है, मैंने ट्राई किया था। अगर मैं उसको यहाँ रखता हूँ ना लैपटॉप के पास में, तो माइक में बहुत ज्यादा एको होती अच्छा, है, डिस्टर्बेंस होती है। अब जैसे अगर मैं जूम से अपने फोन पे लॉगिन करूं एंड देन आई कीप इट नियर माय लैपटॉप, तो माइक में इतनी स्क्रीचिंग होगी। डॉक्टर साहब, अगर आप माइक को इस्तेमाल ना करके दूसरे मोबाइल से उसका म्यूजिक चलाएंगे तो इको नहीं होगा और आपकी आवाज भी सुनाई सर एको, मैं वही समझा रहा हूँ कि एको होगा क्योंकि दोनों डिवाइस एकदम पास पास रखे हुए हैं ना, ज्यादा दूर नहीं रखे हुए। तो इतनी ज्यादा मैंने 1-2 बार ये पहले भी ट्राई किया है, तो ये दिस आइडिया डिडंट वर्क आउट, तो इसलिए मैंने बंद कर दिया। नहीं, आप एक बार मोबाइल से ट्राई करो, दूसरे मोबाइल से। ये करके देखना पड़ेगा, मोबाइल से ट्राई करके देखो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। right, so we'll continue now with the next set of exercises. So आप सब प्लीज दोबारा अपने चेयर से खड़े हो जाइए so that we can continue. आप कहते हो ना चेयर्स पे खड़े हो जाइए, तो ऐसा लग रहा है कि चेयर के ऊपर खड़े होना है। चेयर से बोला, चेयर पे नहीं, चेयर से। मुझे लगता है पनिशमेंट मिल गई बच्चे को, फिर चेयर के ऊपर खड़े हो जाओ। ओके, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज थोड़ी सी ट्रिकी है, अगर ज्यादा डिफिकल्ट लगे तो मत करिएगा, स्पेशली फॉर समवन हु मे हैव आर्थराइटिस, या अगर पैरों के पास या एड़ी में कोई पेन होता है तो। इफ यू आर एबल टू डू वेल एंड गुड, इफ नॉट देन आप ये वाली स्किप कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। सो बेसिकली आपको करना क्या है, पैर एक के आगे रखना है इस तरह से, ज्यादा दूर नहीं रखना, थोड़ा पास पास रखते हैं लाइक दिस, ओके। एंड घुटने बिल्कुल सीधे रहेंगे एंड पैरों को आगे पीछे ले जाना है, लेकिन थोड़ा स्पीड से। सो बेसिकली व्हाट विल बी डूइंग इज दिस एंड देन दिस, थोड़ा जंप करते हुए, हल्का सा इसमें जंप भी करनी पड़ती है। सो एट एनी पॉइंट इफ यू फील डिफिकल्ट है, यू कैन स्किप दिस वन, ओके। रेस्ट ऑफ यू हु कैन डू, यू कैन स्टार्ट नाउ। ओके, स्टॉप, रुक जाइए। टेन रेपिटेशंस करते हैं देन रुक जाते हैं, एक स्ट्रेच में 10 से ज्यादा नहीं कर पाएंगे। अगर किसी को डिफिकल्टी हो रही है तो बता दीजिए ये वाले में। टर्न ऑन द माइक एंड लेट मी नो। किसी को कोई डिफिकल्टी नहीं हो रही, चलो बहुत अच्छी बात है। सो अगेन विल ट्राई अगेन, पैर एक आगे करते हैं इस तरह से, हल्का सा जंप करते हुए। ओके, जंपिंग नहीं हो रही है अनुराग, जंप नहीं कर पा रहे, जंपिंग नहीं हो रहा, पूरा पैर नहीं रख पा रहे, सिर्फ रख पा रहे हैं जंप करने के बाद। नहीं जंप नहीं हो रहा, जंप तो रख पा रहे, पूरा नहीं रख पा रहे। कर लीजिए, हाँ। थोड़ा स्पीड कम कर सकते हैं, बट नहीं जंप ही नहीं होगा, जंप ही नहीं होगा।
स्वर्णा मैम, आप कर पा रहे थे ये वाली, कोई प्रॉब्लम? वेरी गुड। ओके, लास्ट टाइम विल ट्राई अगेन 10 रेपिटेशंस करते हैं, जाते हैं। ओके, सो पैर आगे रखते हुए स्टार्ट। And stop. लास्ट वाली ये थोड़ी सी डिफिकल्ट है, मैं मानता हूँ, और जंप करना भी इजी नहीं होता, वो भी इतनी पेट पूरा हिल गया, स्टमक फिर भी मोना तुम हाँ, पेट हिल गया सारा। फिर भी तुम तो पतली हो। We are having weight, हम लोगों से नहीं होगा। हमसे तो बिल्कुल भी नहीं हुआ, एक स्टेप भी नहीं हुआ। नहीं हमने करा, लेकिन हमारे पंजे पूरा पूरा पैर नहीं रख पा रहे, पंजा पंजा रख पाते हैं कूदने में। इसका एक ऑल्टरनेटिव मैं बता देता हूँ, अगर ये वाली नहीं कर पाए ना तो एक ऑल्टरनेटिव मैं बता देता हूँ। पंखा बंद कर लो बच्चा। थोड़ा सा इसके मुकाबले थोड़ा सा इजी है, बहुत ज्यादा तो नहीं बट थोड़ा सा इजी है। अगेन पैर को वही रखा, एक के आगे एक, दोनों हाथों को ऐसे ज्वाइन कर लेंगे, दोनों हाथों को किया एंड घुटनों को बेंड करते हुए हाथ ऊपर ले जाते हैं, डू दिस, पूरा पीछे तक एंड वापस। ये तो हो पाएगी, चलो ट्राई करिए एक बार, ये तो कर सकते हैं। ट्राई करिए, घुटने बेंड, हाथ ऊपर एंड वापस। नाउ स्विच दूसरे पैर पे, दोनों घुटने बेंड, हाथ ऊपर, वापस। अगेन बेंड, अप, डाउन। नाउ स्विच दूसरे पैर पे, बेंड, हाथ ऊपर एंड वापस चेयर पे आ जाते हैं एक बार। लास्ट एक्सरसाइज, चेयर के बैकरेस्ट को थोड़ा सपोर्ट ले सकते हैं, इसका पीछे की तरफ थोड़ा सा लीन करेंगे एंड मैंने पहला वाला कर लिया तो ये करना जरूरी नहीं है ना? पैरों को पास पास रखते हुए घुटने बेंड करेंगे। दिस पहला वाला हमने कर लिया तो इसको करने की जरूरत नहीं है ना? इसमें पूरा बॉडी उठाना है या ओनली लेग? ओनली लेग्स। घुटने बेंड करते हुए मैम ऊपर की तरफ उठाने, हाथ नीचे यहाँ रहेंगे आर्मरेस्ट पे, और हिप्स को भी उठाना, हिप को भी उठाना है क्या? हिप्स को नहीं उठाना, सिर्फ अपने घुटनों को ऐसे थोड़ा सा एब्डोमेन के पास लाते हैं बस। ओके। अनुराग हिला दिया, पूरा बॉडी को हिला दिया। डॉक्टर अनुराग दोनों ने इकट्ठे हो तो एक एक कर ले, एक एक हो पा रहा है। अब किसी को कॉन्स्टिपेशन तो हो नहीं सकता, इतना ज्यादा हिला दिया। एक एक टांग करके उठा सकते हैं।
अब दिन भर जाओ करके भी उठा सकते हैं, क्योंकि 2 टांग तो 6 इंच से ऊपर नहीं उठती है कोई बात नहीं, आप एक एक करके भी कर सकते है ना। हाँ, एक एक करके वो हो जाती है। और मैं आज फास्टिंग रहेगी मेरे को, अल्ट्रासाउंड का फिर करना पड़ेगा और खाना भी नहीं खा सकूंगी इसके बाद। आप अभी थोड़ा सा कुछ जूस वगैरह ले लीजिएगा, जस्ट लेने को ताकि मना शुगर ड्रॉप ना करे एकदम। डॉक्टर अनुराग गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डॉक्टर अनुराग, कुछ एनर्जी ड्रिंक भी बता दीजिए। जूस पी सकती हो? मेरे को डॉक्टर, मेरे ना पानी से होता नहीं, तो उन्होंने बोला विदाउट वाटर आपका अल्ट्रासाउंड करेगा। Have a glass of beer. बिल्कुल सही, आई टोटली एग्री विद भीषम सर, उससे बड़ी एनर्जी ड्रिंक कोई भी नहीं है। I'd like to make a अगर small हम पीएंगे announcement. तो घर में Yeah, जेंट्स भी sure. पीएंगे फिर सुबह से ही। सुबह सुबह से से ही। सुबह सैटरडे भी नहीं है आज तो। Savita, send Hyderabadi biryani for वो everybody. तो एल्डर्स की तरह छुट्टी है भाई। नहीं ना, हमारी छुट्टी नहीं है आज। Dr. कौन Anurag, छुट्टी होती है? Dr. भाई Anurag, हम सब की Kela, तो say छुट्टी है। something. This, Okay, this evening I'm giving a talk at 7:25. I Yes, request everybody to attend. A lot of effort has been put into it, and I'm sure you'll appreciate the effort. It is a Look forward to Sunday. seeing everybody. भीषम जी, Thank you. थोड़ा इंग्लिश हमारे Definitely attend, sir. We'll definitely attend. Thank you. Thank बिल्कुल you. बिल्कुल अटेंड करेंगे, आपका तो जरूर करेंगे अटेंड। नहीं It is भीषम surprise दादा, for Look forward to everyone. seeing you all. Look forward to है ना? seeing you all. डॉक्टर अनुराग, It is a जी surprise सर, for एक everyone. करके बोलिए प्लीज। ये कहाँ पे है टॉक? घबरा जाती है डॉक्टर ये कहाँ पे है टॉक? Where is this talk? मोहा वेबिनार में मोहा। वेबिनार में ये 7:30 पे ही होगा। 7:30 7:25. भीषम दादा, हमारी एक रिक्वेस्ट है। 11:30 11 नहीं 7:30 7:30 तो शाम को जो रात को विनाश जी नमस्कार। गुड मॉर्निंग। हेलो, रेड शर्ट, रेड टी शर्ट। हेलो हेलो। Vishal, can you send me that on the mail, the link? भीषम जी आ गए। अविनाश जी, you are also here? He's here अनुराग most से of the मिलने time. चला आता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। I'm going to the gym. योर विशन जी। Why गुड don't you? मॉर्निंग अविनाश अरे जी। एक करके बोलिए। अविनाश जी गुड मॉर्निंग। Morning, morning, ma'am, morning. बहुत अच्छा लगता है फैमिली को देख आइए। हेलो भीषम जी। Yes, yes, Mona. मॉर्निंग। Good morning to you. Good morning to you. My husband wake up in the 7:25. He is always sleeping, lying down, and even now. So I have to make him awake. इनको एक पेट दे दूंगी ताकि he will be happy. Be awake. भीषम दादा, एक रिक्वेस्ट है। वरना जी हाँ, गुड मॉर्निंग। हस्बैंड को बोल दीजिए कि शिल्पा शेट्टी आई हुई है, उठ जाएंगे वो। सर स्वर्णा जी, शिल्पा शेट्टी नहीं दिखती क्या? हाँ देखती हूँ, अभी तो उनका हस्बैंड का ज्यादा देख रहा हूँ। नहीं नहीं, दादा कहाँ को ही आप दिखती हो ना, शिल्पा शेट्टी, इसीलिए सीटी मारते हैं वो। हाँ वो उनको बताने पड़ेगा शिल्पा शेट्टी आ रहा है, तो अदरवाइज ही हैज बिकम वेरी नॉटी एंड हर वक्त उसी को ऐसा करके सोते हैं और बोलते हैं मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ। भी तो शिल्पा शेट्टी भी तो एरोबिक्स कराती है। शिल्पा हाँ, शिल्पा शेट्टी। एक्सरसाइज कराती है। अनुराग जी, जी सर। मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, from yesterday I started going to the gym. ओके And I'm feeling much better. वो क्रॉस ट्रेनर 25 मिनट और जरा वेट्स जो आपने कहा है, जी जी। तो मैं 1.5 महीने से एकदम टूट टाट गया था। फिर आपने कहा तो वेट्स अभी कितने केजी से स्टार्ट करा है आपने? वही 5 kg 5 केजी सर। हाँ, बेस्ट बिल्कुल ज्यादा बेस्ट। नहीं। अब वो योगा मैट पे कर रहा हूँ सर वो, लेकिन क्रॉस ट्रेनर कितना टाइम करते हैं? 10 मिनट या उससे ज्यादा कर लेते हैं? मैंने कल 20 मिनट किया था, आज 25 किया। राइट, वेरी नाइस। वेरी गुड अविनाश सर, वेरी गुड।
I'm feeling good. I'm feeling good. At a stretch अगर आप 30 मिनट्स पूरा कर लें then you are done for the day. उसके बाद और कुछ करने की जरूरत नहीं। करने की जरूरत नहीं है। ज्यादा स्ट्रेच किया तो ऊपर तक पहुंच जाऊंगा। नहीं gradually you will have to increase. Slowly and gradually, थोड़ा टाइम लगता है बट हाँ for 30 मिनट्स अगर आप क्रॉस ट्रेनर अच्छे से कर लें तो अनुराग जो आप सिखाते हैं मुझे रट जाता है, मैं लिख लेता हूँ। Very nice. Thank you so much. I wanted to thank you. Most welcome, sir. Most welcome. डॉक्टर अनुराग जी सर। ऐसा कल मेरी उनसे बात हुई थी अपनी रिप्रेजेंटेटिव से, she said that speak to your supervisor and then probably they will arrange the medicine for you. Because तो उनके अभिमन्यु ने नाम बताया था। जी जी। तो probably they she said कि वो उनसे बात करना वो अरेंज हो जाएंगी। तो देखते हैं अगर तो कर दे तो अच्छा है क्योंकि बिना प्रिस्क्रिप्शन के मेडिसिन कई बार नहीं मिलती हैं। प्रॉब्लम तो हो ही जाती है। अगर if they can arrange well and good. कराना पड़ेगा, नहीं तो फिर मतलब क्या होगा अगर मेडिसिन ना मिले, डॉक्टर भी आप है, मेडिसिन प्रोवाइडर भी आप हैं, प्रोवाइडिंग सो मेनी सर्विसेज। नहीं तो फिर आप जो मेडिसिन कह रहे हैं उसके लिए देन आपको ना फिर पर्सनली किसी फिजिशियन के पास जाना पड़ सकता है बिकॉज अगेन वो ऑथराइज्ड है, उसकी प्रिस्क्रिप्शन के लिए वही दे पाएंगे। इफ आई एम नॉट ऑथराइज्ड तो मैं आपको अपनी ओर से मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगा। अच्छा नहीं अगर हो सके तो आप मिस्टर अभिमन्यु से बात कर लेना या हमारी रिप्रेजेंटेटिव जो नैन्सी, मैं एक बार नैन्सी को इन्फॉर्म कर दूंगा इस बारे में एंड शी कैन सॉर्ट दिस आउट। अगर नहीं होता देन यू मे नीड टू टॉक टू सर। अभी ये ना कि इस टाइम पे कोई अब डॉक्टर भी सामने वाला माने या ना माने वो उसकी अपनी इच्छा है। नहीं उसको कह नहीं सकते कि आप हमारी बात अभी दो तीन हफ्ते का स्टॉक है, एक मेडिसिन मैं लेता हूँ वो तो बट टाइम नहीं थोड़ा ठीक आ रहता है उससे। मैं कहीं से करते हैं अरेंज कुछ ना कुछ, अभी बताते हैं एक बार नैन्सी को भी, वो कर देंगे। थैंक यू सर, थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर अनुराग मैं बोलूं, भीषम दादा से एक रिक्वेस्ट है। हाँ जी हाँ। सुन रहे हैं भीषम दादा? नहीं रहे हैं, चले गए, कहाँ गए, उनका दिख नहीं रहा। चले गए लेफ्ट। आई थिंक लॉग आउट कर दिया उन्होंने। अनुराग थैंक्स अ लॉट, आपका सेशन बहुत अच्छा था। वेरी गुड, थैंक यू। बहुत खटाया जरूर। क्या बोलना चाहते हैं? स्ट्रेन बहुत हुआ बट इट वाज गुड। फीडबैक फॉर्म नहीं आया है। एरोबिक्स में स्ट्रेन नहीं आएगा तो कहाँ आएगा? कोई फायदा नहीं है। स्वर्णा ने खुद रिक्वेस्ट किया था और सब में खड़ी रही। नहीं मेरे को असली ना आदत थी, पहले से मैं करती थी ना, अभी छोड़ने से ऐसा हो गई। We can wind up the session here for today. So thank you so much to everyone for joining in, and I will see you all tomorrow along with the Physioactive team. So अपना ख्याल रखिएगा, stay safe, stay happy. See you tomorrow. Bye bye. Bye.